हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सेट नंबर 6। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस टाइम से पूछा है कि व्हाट इज द कोड फॉर टॉर्क। ओके, टॉर्क का कोड पता करना है। टॉर्क देखिए आपके पास यहाँ पर गिवन है, फाइन। और टॉर्क कहाँ गिवन है, आपके पास टॉर्क यहाँ गिवन है। इन दोनों में टॉर्क है ना, और कुछ इन दोनों में कॉमन है आपके पास नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोड्स में अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास एक कोड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर ZI नहीं है, LA, हाँ LA है। इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला कि व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई। ओके, सप्लाई का अगर मैं देखूँ, सप्लाई यहाँ पर गिवन है, फाइन। और सप्लाई यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और तो कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर देखूँ मैं कॉमन है हमारे पास, हाँ फोर्स कॉमन है, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक्स, ये भी यहाँ पर कॉमन है। लेकिन अगर मैं देखूँ डायनेमिक्स आपके पास यहाँ पर भी है ना, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ, अब देखिए क्या क्या कॉमन है आपके पास। MO कॉमन है, फाइन। TA कॉमन है, हाँ। PA कॉमन है, नहीं। KA कॉमन है, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर देखूँ, KA आपके पास ऊपर भी है ना, तो ये तो किसका कोड हो जाएगा, डायनेमिक का कोड हो जाएगा। इसका एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये इसका सप्लाई का कोड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं बात कर दूँ MA और TA में से, तो देखिए TA और कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। MA और कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, सॉरी MO, मैं यहाँ से पता नहीं कर पाऊँगा MO और TA में से डिस्टिंग्विश करके कि सब वो सप्लाई का कोड क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MO एंड TA, मतलब क्या, E1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि व्हाट मे बी द कोड फॉर फोर्स ओनली मोर। ओके, फोर्स ओनली मोर का कोड अगर मुझे पता करना है, सबसे पहली चीज़ फोर्स का कोड अगर मैं देखूँ, फोर्स आपके पास यहाँ गिवन है और फोर्स आपके पास और कहीं नहीं दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे गिवन है। इन दोनों में अगर मैं देखूँ और क्या कॉमन है आपके पास, सप्लाई, डायनेमिक, ये भी कॉमन है। सो इसको आप किसी तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या, डायनेमिक का मैं कोड पता कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं सप्लाई की कोड में मुझे प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, फिर भी चलिए लिख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है आपके पास, MO कॉमन है, ठीक है, TA कॉमन है और KA कॉमन है। KA कोड हम जानते हैं किसका है, वो है आपके पास डायनेमिक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स का कोड क्या हो सकता है, MO और TA में से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे के देखते हैं। अगर मैं ओनली की बात करूँ, ओनली का कोड यहाँ पर पता चलेगा, ओनली यहाँ गिवन है, ठीक है, और कहीं नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक कोड ऐसा होगा जो कि और कहीं नहीं है। ZI की बात करूँ, ZI कहीं है, हाँ है, ये नहीं हो सकता। LA की बात करूँ, LA यहाँ है, ये नहीं हो सकता। NE की बात करूँ, इसके होने के चांसेस हैं। KI की बात करूँ तो KI के भी होने के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके कोड क्या हो सकते हैं, NE एंड KI। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए अगर मैं मोर की बात करता हूँ, तो मोर का कोड आपको पता चल सकता है। मोर आपका कहीं भी नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि मोर का कोड एक ऐसा होना चाहिए जो कि इनमें से कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है आपके पास, XI है, ठीक है, NE है एंड देन MO है। तो इसके होने के चांसेस है, मतलब क्या, XI आपके पास एक ऐसा कोड है जो कि कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। NE आपके पास यहाँ है और MO आपके पास यहाँ है, तो इसके होने के चांसेस है, इस ऑप्शन के होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए MO, ZI एंड NE। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए तीनों आपके पास कोड्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप मोर के कोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, मोर का कोड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर KI, NE एंड MO, फिर से वही चीज़, ये आपके पास सारे दिए हुए हैं कोड्स, ये नहीं हो सकता। MO, ZI एंड KI, फिर वही चीज़, ये सारे दिए हुए हैं, ये नहीं हो सकता। XI, KA एंड TA, यहाँ पर XI क्या है आपके पास जो कि कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये कोड हो सकता है मोर का हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ KA की, तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए KA कहीं भी नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर वर्क एंड टॉर्क इन दी गिवन कोड। ओके, सो अगर मैं वर्क की बात करूँ, वर्क आपके पास यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, वर्क आपके पास नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वर्क का कोड आपके पास सबसे अलग होगा कोई। ठीक है, एंड की बात करूँ तो एंड आपके पास यहाँ दिया हुआ है
और एंड आपका यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कोड ऐसा होगा जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है। एमओ यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। टीए दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। पीए इसके होने के चांसेस हैं। केए ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, एंड का कोड क्या है, पीए है, ये चीज़ तो मैं कंफर्म है, ठीक है। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ, टॉर्क का आपके पास देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में ही था ना। टॉर्क क्या हो सकता है आपके पास, अगर इन दोनों में मैं कॉमन देखता हूँ, हमने निकाला भी था फर्स्ट में क्या, एल ए, तो इसका कोड क्या होगा, एल ए। मतलब क्या, ये दो होने के तो चांसेस हैं हमारे पास, ये दोनों तो होने ही चाहिए आपके पास ऑप्शन में। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसकी बात करता हूँ तो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको वर्क का कोड एक ऐसा चाहिए जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक्जेट का है, एक्जेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर बात करूँ टी यू कहीं दिया हुआ है, टी यू नहीं दिया हुआ है, तो इसके होने के चांसेस है। फाइन। अगर मैं बात करता हूँ इसकी एमओ यहाँ पर दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एनी भी दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको रीजन पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि व्हाट इज द कोड फॉर मिक्स की अगर मैं कोड की बात करता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों में अगर मैं और कॉमन की बात करता हूँ तो और कुछ कॉमन है, टॉर्क नहीं है, ओनली नहीं है, पार्ट नहीं है। इसका एक चीज़ कंफर्म है, इन दोनों में सिर्फ एक कोड आपके पास कॉमन होगा, जेड आई कॉमन है और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उससे हमसे बोला है कि व्हाट डज द कोड BA स्टैंड्स फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ओके, सो BA का कोड क्या हो सकता है, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट में, अगर मैं देखूँ तो BA कहीं है, यहाँ पर देखिए BA यहाँ नहीं है। फाइन, BA यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं किसी भी तरीके से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए BA यहाँ पर दिया हुआ है, फाइन, और BA यहाँ पर दिया हुआ है, फाइन। लेकिन इन दोनों में और कुछ कॉमन है, HN भी कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ सेकंड से भी ये चीज़ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ कि BA का कोड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन क्या है, BA और HN। ओके, उसके बाद देखिए अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो उसने हमसे क्या बोला है, यहाँ पर आपके पास BA नहीं है, यहाँ पर आपके पास BA है। तो सिर्फ इससे क्या मैं BA के कोड को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये कोड है किसका, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप BI और ER के कोड को अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इंडिविजुअली तो मैं किसी के भी कोड को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, किसी से भी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को अगर जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखिए आपके पास BA यहाँ पर और यहाँ पर तीनों में कॉमन हो जाएगा ना। तीनों में HN तो कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन तीनों को यूज़ करूँगा तो आपके पास BA किसका कोड निकलेगा, देखिए BA कोड निकलेगा। अगर मैं बात करता हूँ इसमें तीनों में कॉमन क्या है, पिंक एंड पिंक। किसका कोड हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ये आपको किससे पता चला, सेकंड और थर्ड से। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करता हूँ तो भी देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ, आपके पास जो डाउट हो रहा था वो HN की वजह से हो रहा था ना। लेकिन अगर मैं देखूँ HN यहाँ पर है और HN यहाँ पर है, इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो क्या हो सकता है, पुश हो सकता है। ठीक है, और आपको जो डाउट था वो किस में था, वो था पुश में और पिंक में। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी क्या, कि HN कोड किसका होगा, वो पुश का होगा, तो ऑब्वियसली BA कोड किसका होगा, पिंक का होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि फर्स्ट और सेकंड से भी मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर उसने हमें कोड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोड्स के देखूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या, कि हर एक कोड आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला पार्ट क्या बता रहा है, पहला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंबल को। दूसरा पार्ट क्या बता रहा है, वो बता रहा है नंबर को। ठीक है, और थर्ड पार्ट आपका क्या बता रहा है, वो बता रहा है एक लेटर को। फाइन, अब ये किस तरीके से कोडेड है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। पहले सबसे पहले अगर मैं सिंबल्स की बात करूँ तो देखिए आपके पास यहाँ पर 4 सिंबल्स यूज़ हैं। क्या क्या है, @ है, हैश है, एंड है और एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आपके पास 4 सिंबल्स हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स किस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया क्या, जब भी आप नंबर्स को चेक करेंगे तो आपको क्या चीज़ें चेक करनी होती है, आपके पास इनिशियल लेटर क्या है, ठीक है, लास्ट लेटर क्या है, या फिर आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, है ना, आपको उनको चेक करना होता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पास देखिए इनिशियल लेटर क्या है, S है। ठीक है, S का कोड क्या होता है, अगर मैं बात करूँ नंबरिंग में 19 होता है।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे है। और अगर यहाँ देखूंगा, देखिए आपके पास 219 यूज़ है ना, तो हो सकता है ये जो नंबर दिया हो वो किस पर डिपेंड करता हो, वो डिपेंड करता हो आपके पास जो इनिशियल लेटर है उस पर, ठीक है। आगे अगर चेक करेंगे तो कि पी का कोड क्या होता है, 16 होता है। और देखिए यहाँ पर आपके 16 भी दिया हुआ है। एच की बात करूँ तो 8 होता है, 8 भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या अभी तक हमें जो पता चला वो क्या पता चला, जो आपके पास यहाँ पर नंबर दिया हुआ है वो डिपेंड किस पर कर सकता है, वो डिपेंड कर सकता है जो भी आपके पास वर्ड है उसके इनिशियल लेटर पर। एक बार इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास 4 है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हाँ 4 भी है, ठीक है। उसके बाद 16 भी है। उसके बाद देखिए आई मतलब 9 भी है। उसके बाद ओ 15 भी है। मतलब क्या है, ये चीज़ कंफर्म होगी आपके पास जो नंबर दिया हो वो डिपेंड किस पर कर रहा है, इनिशियल लेटर के कोड पर। फाइन। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, लेटर की, तो लेटर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए हमें एक चीज़ पता चल गई क्या, कि डेमोक्रेसी का कोड क्या है, वो आपके पास ये दिया हुआ है। फाइन। अगर मैं इसको लिखता हूँ, देखिए डेमोक्रेसी, इसका कोड क्या दिया हुआ है उसने, N4C, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं ले लेता हूँ किसको, प्ले को, तो प्ले का कोड क्या देखिए, %16 ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी क्या, जो आपके पास ये जो लेटर दिया हुआ है ना, वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है जो भी आपके पास राइट से सेकंड लेटर है। यहाँ पर क्या है, ए है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है जो भी आपके पास वर्ड है उसका सेकंड लास्ट लेटर क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना आउट, देखिए यहाँ पर आपके पास सेकंड लास्ट लेटर क्या है, और यू है, तो यहाँ पर आपके पास 15 के साथ देख लीजिए यू आ गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इंडियन में, तो इसमें भी देखिए सेकंड लास्ट लेटर क्या है, ए है, तो यहाँ पर उसने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। तो ये चीज़ क्लियर होगी, आपके पास जो लेटर दिया हुआ है वो किस तरीके से दिए हुए हैं, वो डिपेंड करें आपके सेकंड लास्ट लेटर पर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ सिंबल्स की, तो सिंबल्स भी जान लीजिए। यहाँ पर सिंबल्स उसने किस तरीके से दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स जहाँ पर भी दिए हुए हैं उस पर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेमोक्रेसी में आपके पास कितने नंबर ऑफ वॉवल्स है, 1 2 3 वॉवल्स है ना, तो इसने क्या यूज़ करा है यहाँ पर, एंड यूज़ करा है, मतलब ये किस लिए 3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास क्या है, सिर्फ एक वॉवल है, एक वॉवल के लिए उसने क्या यूज़ करा है, परसेंटेज यूज़ करा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्ट्राइव की, स्ट्राइव में देखिए आपके पास कितने नंबर ऑफ वॉवल्स है, 1 और 2, तो उसने स्ट्राइव का कोड क्या दिया हुआ है, देखिए @ मतलब क्या है, @ किसके लिए, जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने होंगे, 2 होंगे। सिमिलरली आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स जिसमें 4 होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉलिटिशियन में, इसमें देखिए नंबर ऑफ वॉवल्स कितने, 1 2 3 और 4 है ना, तो यहाँ पर उसने क्या यूज़ करा है, हमें यहाँ पर उसने यूज़ करा है एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स 4 आएंगे उस वर्ड में, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्सक्लेमेशन से, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोड पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पर दिए। अब अगर मुझे फरवरी का कोड निकालना है, इन दैट के सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवल्स कितने, तो देखिए 1 2 और 3 है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कोड यूज़ करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा एंड। फाइन। उसके बाद अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, तो आपके पास क्या इनिशियल लेटर क्या आपके पास एफ है, मतलब क्या 6, तो 6 आएगा यहाँ पर। उसके बाद लेटर अगर मैं सेकंड लास्ट लेटर की बात करता हूँ तो आर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने बोला है कि लिनोवो इज बेस्ट, इसका कोड क्या होगा। तो लिनोवो की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पास क्या दिया हुआ है, एक सिंबल दिया हुआ है। सिंबल में भी यहाँ पर आपके पास देखिए 1 2 3 कितने वॉवल्स यूज़ हैं, 3 वॉवल्स यूज़ हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर मैं नंबरिंग की बात करता हूँ, तो देखिए एल है आपके पास, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, 12 यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर मैं लास्ट में लेटर की बात करूँ, तो सेकंड लास्ट लेटर क्या है, वी है, वी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अगर मैं देखूँ ऑप्शन में आपके पास ये और ये, ठीक है, मैच कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितने वॉवल्स हैं, एक ही वॉवल है, इसका मतलब मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज यूज़ करूँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनिशियल लेटर के नंबर की, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। और लास्ट लेटर अगर मैं बात करता हूँ, वो सेकंड लास्ट लेटर क्या है आपके पास, आई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। देख लीजिए अभी भी अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद अगर मैं बेस्ट की बात करता हूँ, तो 1 2 3, तो देखिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पर कितने वॉवल्स हैं, एक वॉवल है, मतलब परसेंटेज। बी का कोड क्या होगा, 2, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं सेकंड लास्ट लेटर की बात करता हूँ, एस, तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये आपके पास यहीं पर दिया हुआ है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट उसने हमसे स्टैंडर्ड का कोड पूछा है, तो
आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने, नंबर ऑफ वॉवल्स 1 2 है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, @ यूज़ करेंगे। फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एस की, तो एस हमारे पास क्या होता है 19 होता है। उसके सेकेंड लास्ट क्या है आपके पास आर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।